Julia, dear students, lecture number 12th. Our today's topic is factors affecting the acidity of carboxylic acids. कल के प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 11th में हमने EWG और EDG का जिक्र किया था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेसिक ग्रुप्स जोड़ने से इनकी एसिडिटी में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर होता है, क्या इफेक्ट होता है, वो हमने आज पढ़ना है। तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस ए कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हियर इज द अल्काइल ग्रुप. ये अल्काइल ग्रुप है, राइट? अब इस अल्काइल ग्रुप पे क्या जोड़ने से, अब देखो सबसे पहले एक चीज, आपको ये वाला एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए दिस OH बॉन्ड प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपका ये जो OH बॉन्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपको इस बॉन्ड को क्या करना है, वीक करना है. जितना ज्यादा इस बॉन्ड को वीक करोगे तो ये बॉन्ड जब वीक होगा तो H+ जल्दी रिलीज होगा, और जब जल्दी रिलीज होगा तो इसका एसिडिटी ज्यादा हो जाएगा, राइट? तो मेन चीज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इस बॉन्ड को जो तोड़ना है हमें, है ना, किसी भी तरीके से तोड़ना है या इसको कमजोर करना है, कोई भी करके हमें इस पे इफेक्ट करना है, राइट? उसको इफेक्ट करने के लिए, इस बॉन्ड को इफेक्ट करने के लिए. और एक चीज दूसरा हमने अभी देखा कि जब ये H+ लॉस करता है तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा O नेगेटिव होता है इस पे, राइट? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है. तो उस नेगेटिव को क्या करना है, दो वर्ड से आपके पास, एक आपके पास है इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई, और एक आपके पास है डिस्पर्स, डिस्पर्स. दो वर्ड्स है आपकी केमिस्ट्री में. एसिडिटी को प्रूव करने के लिए आपके पास दो वर्ड्स है, इंटेंसिफाई और डिस्पर्स वर्ड्स. ये दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं. इनका मानी क्या है मैं अभी बताऊंगा. अभी जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इस नेगेटिव चार्ज को जितना हो सके हमें इनको हटाना है, जितना हो सके इनको क्या करना है, हटाना है, विड्रॉ करना है. तो जब इनको हटाना है तो हमें हटाने को हम केमिस्ट्री वर्ड में हम डिस्पर्स यूज करेंगे. इसको हमें जितना हो सके इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करना है. वी हैव टू डिस्पर्स दिस नेगेटिव चार्ज, राइट? और एक चीज ये भी हो सकता है, इस पे नेगेटिव चार्ज है ऑलरेडी, इस पे और भी ज्यादा है, ऑलरेडी नेगेटिव, और भी ज्यादा नेगेटिव होगा, राइट? और भी ज्यादा नेगेटिव और भी चढ़ेंगे, एडिशन होंगे और भी नेगेटिव चार्ज. तो उस वर्ड को हम केमिस्ट्री में बोलेंगे इंटेंसिफाई, राइट? डिस्पर्स और इंटेंसिफाई का ये मीनिंग होता है. तो आपको क्या करना है, मान लो इस R ग्रुप पे मैं जोड़ रहा हूं EDG, EDG दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इस R की जगह पे, इन द प्लेस ऑफ R, आई विल रिप्लेस विद इन EDG दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये डोनेट करेगा इस कार्बन को, ये कार्बन एडिशन इसको डोनेट करेगा, ये एडिशन इधर जाएगा. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये R पे अगर मैं EDG जोड़ूं तो ये इसको डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट करेगा. तो इसका मतलब इस पे जो नेगेटिव चार्ज है ये R जो है, अगर हम EDG जोड़े तो और भी ज्यादा इसको क्या कर रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है, और भी ज्यादा प्रभाव, और भी ज्यादा इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है. तो इस पे इंटेंसिफाई कौन कर रहा है, EDG ग्रुप इंटेंसिफाई कर रहा है चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को, राइट? नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. लेकिन एसिडिटी के लिए हमें क्या करना है, इस बॉन्ड को कमजोर करना है. तो कमजोर करना है तो ऑब्वियस सी बात है खींचने की जरूरत है. इस नेगेटिव चार्ज को जितना हो सके, मैंने कल भी बोला, डिस्पर्स करने की जरूरत है, हटाने की जरूरत है. तो कौन से ग्रुप्स हटाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इधर और एक ग्रुप जोड़ूं RC डबल बॉन्ड OH, अगर इस R की जगह पे मैं अभी EWG ग्रुप जोड़ूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, तो ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव ये खींचेगा, ये नेगेटिव ये खींचेगा, और ये बॉन्ड ये खींचेगा. तो ये बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, और हाल ही में ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से ये उसको खींचेंगे. तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, डिस्पर्स होगा, हट जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ने से चार्ज क्या होता है, डिस्पर्स होता है. तो आपको खुद अभी अंदाजा हुआ होगा कि आप इस R की जगह पे, अल्काइल ग्रुप की जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिटी को बढ़ाना है
तो आप कौन से ग्रुप जोड़ोगे? आप EDG जोड़ोगे क्या EWG जोड़ोगे, जिससे आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी है वो बढ़ जाएंगे। तो आपको अभी क्लियर हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ने से नेगेटिव चार्ज जो है ऑलरेडी जिस पे होता है वो और भी ज्यादा इंटेंसिफाई करेंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं बनता। तो दैट मीन्स ये वाला ग्रुप हम रिजेक्ट करेंगे। और अगर एसिडिक लेवल को हमें बढ़ाना है कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो हम कौन से ग्रुप्स जोड़ेंगे? EWG ग्रुप्स जोड़ेंगे, जिससे EWG ग्रुप्स जोड़ने से चार्ज क्या होगा? डिस्पर्स होगा और आपका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो क्लियरली आई डिजिग्नेट हियर, आई विल मेंशन हियर, मैं यहां पे मेंशन कर सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स जोड़ने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स जोड़ने से कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो एसिडिटी है दैट विल इंक्रीज, राइट, इंक्रीज। तो हमें याद रखना है कि EWG ग्रुप्स जोड़ेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर्स बढ़ जाता है। EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जोड़ने से इनकी वो कम हो जाती है, एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाती है। तो हम डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला एसिड है, दिस इज आप इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड। आप इस R की जगह पे CH3CH2 जोड़ो, इथाइल ग्रुप, राइट, इथाइल ग्रुप में प्रोपेनॉइक एसिड, राइट, इथेनॉइक एसिड, एसिटिक एसिड, बहुत सारे ग्रुप्स। आप इवन ये भी करो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये वाला। अब इन तीनों में देखो 1 2 3, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, राइट। 3 आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, देखो CH3 और ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, राइट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इन तीनों में से सबसे ज्यादा कहाँ होगा? ये वाला होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सिर्फ 1 ही है। और डोनेटिंग ग्रुप के कंपैरिजन में CH3 is less electronegative, electron donating than ethyl group, और ये ethyl group even stronger, weaker than this CH3 whole twice CH, and this is further weaker than CH3 whole thrice C, ये वाला, ये सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है टर्शरी। ये कम है आइसोब्यूटाइल, इसे जिसे कहा जाता है आइसोप्रोपाइल, सॉरी, ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। तो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड पे जुड़े होंगे तो उसका एसिडिक कैरेक्टर बहुत ही कम होगा। और अगर CH3 इन तीनों में कंपैरिजन करें, इन चारों में, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इन तीनों में कौन सा होगा? दिस विल बी द स्ट्रॉन्गर एसिड देन दीज टू। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, और आप इस ऑर्डर में देख रहे हो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सबसे स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप है। और आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ने से कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी है वो कम होती है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर इफेक्ट इन एसिड्स में आपने जाना। आप और भी एसिड्स आप देख सकते हो। देखो मैं क्या जोड़ रहा हूं डियर स्टूडेंट, जहां पे ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज आवर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। इस पे मैं फॉर एग्जाम्पल CH3 जोड़ रहा हूं, दैट इज एसिटिक एसिड, इथेनॉइक एसिड, राइट, इथेनॉइक एसिड। मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड OH, इस कार्बन पे मैं क्या जोड़ रहा हूं? इस कार्बन पे मैं आपको ब्लू कलर चौक से डिस्कस करूं, इस पे मैं आप फॉर एग्जांपल क्लोरीन जोड़ता हूं जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। और आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन क्या करेगा? विड्रॉ करेगा, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है ना। अभी ये इससे विड्रॉ करेगा, ये इससे विड्रॉ करेगा। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से विड्रॉ करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला बॉन्ड जो है वो वीक हो रहा है, राइट। तो एक ग्रुप मैंने जोड़ा। तो सेम इज द केस हियर, मैं इधर और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता हूं, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोजन। मैं अब यहाँ पे इधर एक ही हाइड्रोजन रिमूव करके क्लोरीन बनाया, मैं अब 2 क्लोरीन इधर जोड़ रहा हूं। तो ऑब्वियस सी बात है जितना ज्यादा क्लोरीन आप जोड़ोगे उतना विड्रॉइंग पावर ज्यादा हो जाएगा
और उतना विड्रॉइंग पावर ज्यादा होगा तो उसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगी, बिकॉज अब यहाँ पे 2 क्लोरीन विड्रॉ कर रहा है, राइट। जब 2 क्लोरीन विड्रॉ कर रहा है तो ये वाला बॉन्ड और भी वीक हो जाएगा, और जितना ज्यादा ये वीक होगा उतना H+ यहाँ से जल्दी रिलीज होगा, और जल्दी रिलीज होगा दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। सो इन तीनों में आप किसको प्रेफरेंस दोगे? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ये वाला होगा, इसके बाद ये वाला होगा, और इसके बाद दिस। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में सबसे प्रायोरिटी फर्स्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, फिर सेकंड देन थर्ड। और यहां पे एक चीज याद रखना, ये अल्फा कार्बन है, राइट। फंक्शनल ग्रुप के फर्स्ट कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन। अब हमारे पास ये पोजीशन है कि हमने अभी जितने भी विड्रॉइंग ग्रुप्स हेलोजेंस जोड़े वो किस कार्बन पे जोड़े? हमने अल्फा कार्बन पे जोड़े। अब ऐसा सवाल ये भी हो सकता है, क्या हम अल्फा कार्बन को छोड़ के ऑब्वियस सी बात है बीटा गामा पे जोड़े तो क्या होता है? देखो C डबल बॉन्ड O OH, दिस इज अवर फंक्शनल ग्रुप। ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है, और ये आपका गामा कार्बन है। इस कार्बन को आप नाम दोगे अल्फा, इसको आप नाम दोगे बीटा, इसको आप नाम दोगे गामा कार्बन। इस पे ऑब्वियस सी बात है 2 हाइड्रोजन, इस पे भी 2 हाइड्रोजन, और इस पे कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन, राइट। So this is our carboxylic acid, for example. And if I replace alpha carbon with a hydrogen with a chlorine atom, alpha carbon पे मैं ऐड कर रहा हूँ, और एक carboxylic acid में लिख रहा हूँ, for example C डबल बॉन्ड O OH, this is C, और यहाँ पे मैं H2 ऐसे ही रखूंगा। ये वाला कार्बन है, this कार्बन इधर CH है और इधर क्या है? CH3 है। और ये वाला जो कार्बन है दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन, और इस बीटा कार्बन पे मैं अभी क्लोरीन जोड़ रहा हूं। और एक केस है, वन मोर केस हियर, C डबल बॉन्ड O OH एंड आई राइट हियर CH2, और मैं क्या कर रहा हूं? गामा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है, और ये आपका गामा कार्बन है, और गामा कार्बन पे मैं एक हेलोजन जोड़ रहा हूं। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है? डिस्टेंस, राइट। यहां पे डिस्टेंस की एक इफेक्ट है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसके अल्फा कार्बन पे क्लोरीन जोड़ा, इसके बीटा कार्बन पे क्लोरीन जोड़ा, और इसके गामा कार्बन पे क्लोरीन जोड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस दूरी हो रहा है। किस में दूरी हो रहा है? गामा वाले में। हालांकि विड्रॉ तीनों में होंगे, राइट, लेकिन आप याद रखना इस कार्बोनाइल ग्रुप के नजदीक कौन से कार्बन है? कौन सा वाला कार्बन? अल्फा वाला कार्बन। तो आप खुद बताइए कि अल्फा क्लोरीन जो है स्ट्रॉन्ग खींचेगा कि गामा क्लोरीन स्ट्रॉन्ग खींचेगा? ऑब्वियस बात है जो पास है वो जल्दी स्ट्रॉन्ग खींचेंगे। तो जब स्ट्रॉन्ग खींचेंगे तो उस हिसाब से इसका एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ जाता है, इसके एसिडिक कैरेक्टर पे भी प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। दैट इज वी कैन डिजिग्नेट दीज 3 कार्बन्स कि फर्स्ट ये वाला स्ट्रॉन्ग होगा, सेकंड बीटा स्ट्रॉन्ग होगा, थर्ड गामा होंगे। तीनों इसके एसिडिक कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन इन तीनों में कंपैरिजन करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, देन दिस। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा रहे हो, राइट, सही है, लेकिन किस पोजीशन पे जोड़ रहे हो वो भी मैटर करता है कि आप अल्फा पे जोड़ रहे हो कि बीटा पे जोड़ रहे हो कि गामा पे जोड़ रहे हो। कि आप जब अल्फा पे जोड़ोगे ऑब्वियसली बात है ये नजदीक है तो ये स्ट्रॉन्ग खींचेंगे, दैट दिस। तो दैट मीन्स विड्रॉइंग ग्रुप्स के लोकेशंस पे भी असर होता है कि आप किस लोकेशन पे उन विड्रॉइंग ग्रुप्स को जोड़ रहे हो, राइट। फर्स्ट इफेक्ट इज दिस। नाउ अब हर विड्रॉइंग ग्रुप्स की टेंडेंसी सेम तो नहीं होती है ना, हर विड्रॉइंग टेंडेंसी सेम नहीं होती। जैसे कि मैंने जिक्र किया फॉर एग्जांपल NO2 ग्रुप इज स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, देन साइनाइड, राइट, देन आपका जो आपका CHO है, देन आपका फिर इसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, जितने भी हेलोजेंस है, दिस दैट। तो एसिडिक कैरेक्टर विड्रॉइंग पावर्स में ये इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो आप क्या करोगे? फॉर एग्जांपल CH2COOH, ऑब्वियस सी बात है ये तो इजी है, इधर NO2 ग्रुप होगा, CH2COOH इधर साइनाइड होगा, CN ग्रुप, CH2COOH ग्रुप, और इधर क्लोरीन होगा। तो आपको सब विड्रॉइंग है, देखो साइनाइड विड्रॉइंग है, नाइट्रो ग्रुप विड्रॉइंग है, क्लोरीन भी विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इन तीनों में विड्रॉइंग ग्रुप तीनों में है और अल्फा पोजीशंस पे है। कार्बोनाइल कार्बन के रेस्पेक्ट में फर्स्ट कार्बन को अल्फा कहा जाता है, ये भी अल्फा है, अल्फा है। सभी अल्फा कार्बन्स पे आपने विड्रॉइंग ग्रुप जोड़े। कौन से ग्रुप्स जोड़े? EWG ग्रुप्स जोड़े। लेकिन इन तीनों की कंपैरिजन करें तो कौन सा स्ट्रॉन्ग है? तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्डर में नाइट्रो ग्रुप इज मोर स्ट्रॉन्गर विड्रॉइंग ग्रुप देन साइनाइड देन क्लोरीन। तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट ये वाला आएगा,
फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड ये होगा, फिफ्थ स्ट्रॉन्ग सेकंड ये होगा और थर्ड आपका ये होगा, राइट। तो दिस इज अनदर कंसेप्ट व्हिच विल इफेक्ट on the acidity of carboxylic acids. We have another groups that is halogens. This is very important and easy also. Halogens. Halogens are electron withdrawing group due to its electronegativity in nature. इनके electronegativity power बहुत ज़्यादा है और fluorine is the most electronegative, then chlorine, then bromine, then least is iodine. एस्टिटीन भी है बट ये चार आप याद रखोगे। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा मोर इलेक्ट्रो है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से। तो ऑब्वियस ये बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे आप खुद बताइए कि कार्बोक्सिलिक एसिड पे कौन से ग्रुप्स होंगे जो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो ऑब्वियस अगर फ्लोरीन होगा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो ये भी हेलोजेंस का एसिडिक कैरेक्टर की इफेक्ट्स है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एरोमेटिक एसिड्स व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरोमेटिक एसिड्स में आप ये देखोगे बेंजोइक एसिड्स। बेंजोइक एसिड में आपको पता है सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, राइट, कार्बोक्सिलेट आयन। तो कार्बोक्सिलेट आयन में आपको पता है, देखो मैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बयान करूं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट होगा, राइट, ये इधर से इधर शिफ्ट होगा, राइट। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जिस तरह बनेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया सी, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ऑब्वियस सी बात है इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन वाले पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएंगे। और आपको पता है इस पोजीशन को क्या बोला जाता है, ऑर्थो पोजीशन। नेगेटिव ऑर्थो पे आया, अब ये नेगेटिव इधर से इधर शिफ्ट होगा, ये माइनस चार्ज यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, तो कुछ और एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड दिस एंड दिस इज अनदर डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल सॉरी सिंगल बॉन्ड O, और इस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अब देखो नेगेटिव चार्ज अब पैरा पोजीशन पे आया, तो इन तीन स्ट्रक्चर्स आप देखोगे, एक ऑर्थो पोजीशन पे आया, एक पैरा पोजीशन पे आया, ये अगेन घूम के इस ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कार्बोक्सिलेट आयन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्जेस बढ़ रहे हैं, और जब पैरा ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहे हैं तो हमें विड्रॉइंग ग्रुप्स को, पहले तो ये बात याद रखना कि डोनेटिंग ग्रुप्स हमें नहीं जोड़ना है एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाने के लिए, हमें ग्रुप जोड़ना है कौन से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जोड़ने हैं। तो आपको याद रखना है कि अब विड्रॉइंग ग्रुप्स बेंजीन के किस पोजीशन पे हम अटैच करें, क्योंकि पोजीशंस बहुत सारे हैं ना। बेंजीन का पोजीशन आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन के पोजीशंस के बारे में मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट बता दूं, हालांकि आपको ऑलरेडी पता है, मैं फिर भी बता दूं। बेंजीन के रेस्पेक्ट में फॉर एग्जांपल इधर एक सब्स्टिट्यूएंट है A, इस सब्स्टिट्यूएंट के रेस्पेक्ट में इस और इस पोजीशन को कहा जाता है ऑर्थो, इन दोनों पोजीशंस को कहा जाता है मेटा, और इस पोजीशन को कहा जाता है पैरा पोजीशन। वी हैव दीज पोजीशंस, और हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को किन पोजीशंस पे जोड़ना है वो आप इस स्ट्रक्चर से देख सकते हो, इस ऑर्थो और इस पैरा पे। बाद में फिर एक बार ये इधर शिफ्ट होके ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर्स आप बना लेना, इस ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दैट मींस नेगेटिव चार्ज कहां पे आ रहा है, ऑर्थो पे आ रहा है, पैरा पे आ रहा है, और अगेन ऑर्थो पे आ रहा है, मेटा पे पोजीशन नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा। तो हमें पता है उस नेगेटिव चार्ज को हमें क्या करना है, जितना हो सके डिस्पर्स करना है, ना कि इंटेंसिफाई करना है। विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को किस पोजीशंस पे जोड़ने से बेंजोइक एसिड की कैरेक्टर बढ़ जाता है, तो हम बोलेंगे कि बेंजोइक एसिड की कैरेक्टर एसिडिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे जोड़ने से इनकी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैरा पोजीशंस पे जोड़ के, ज्यादा हम डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। दिस इज आवर बेंजोइक एसिड COOH, राइट। अब इसके किस पोजीशन पे अगर वो होगा तो इसकी इस पोजीशन पे NO2 ग्रुप होगा, तो ऑर्थो सबसे पास में ही है, तो पास में जितना ज्यादा विड्रॉ करोगे, हमने देखा था दिस विल बी। और एक है आपका ये वाला फॉर एग्जांपल, चलो मैं डायरेक्ट बता दूं, COOH है, मेटा पोजीशन पे NO2 है, राइट। और एक आपका बेंजोइक एसिड है जिसका NO2 ग्रुप मैंने फॉर एग्जांपल पैरा पोजीशन पे जोड़ा NO2, और खाली बिल्कुल जोड़ा ही नहीं है बेंजोइक एसिड पे,
COOH, ये वाला, और एक जोड़ा है फॉर एग्जांपल 3 बेंजोइक COOH हैं, फॉर एग्जांपल मैं इधर जोड़ूं CH3 मिथाइल ग्रुप। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, इन सभी कंपाउंड्स पे आप नजर दो, इन सभी कंपाउंड्स पे आप एक बार नजर दो जो मैंने बोर्ड पे बनाया है। दिस इज ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, दिस इज मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, दिस इज पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, दिस इज सिंपल बेंजोइक एसिड एंड दिस इज पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड। सिंपल है। इन सभी कंपाउंड्स को देखो आप, राइट? ये कंपाउंड नंबर फर्स्ट है, ये कंपाउंड नंबर सेकंड है, ये कंपाउंड नंबर थर्ड है, ये कंपाउंड नंबर फोर्थ है और ये कंपाउंड नंबर फिफ्थ है। और आपको बताया जाए कि इनकी एसिडिक कैरेक्टर किन में सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि विड्रॉइंग ग्रुप्स किस में है। विड्रॉइंग ग्रुप्स इन तीनों में है, इन दोनों में नहीं है। इसमें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, देखो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डालने से इनकी एसिडिक कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, सॉरी कम हो जाता है डोनेटिंग ग्रुप जोड़ने से। तो अब और दूसरा, ये इनके पोजीशंस में डिफरेंस है, इनकी ऑर्थो पे है, इसके मेटा पे है, इसके पैरा पे है। और आपने अभी अभी देखा था कि ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आया था, तो उन नेगेटिव चार्ज पे विड्रॉइंग ग्रुप होने से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड फर्स्ट हो जाएगा, राइट? इसके बाद आपका पैरा वाला कौन सा है? थर्ड है। इसके बाद आपका स्ट्रॉन्ग एसिड थर्ड हो जाएगा, है तो मेटा पे नाइट्रो ही है ना, तो सेकंड इसके बाद हो जाएगा। और इसके बाद इन दोनों की कंपैरिजन करें तो इस पे डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप जोड़ने से एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाती है, और बेंजोइक एसिड पे तो कोई ग्रुप नहीं जुड़ा है फिलहाल, फिर भी इनकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगी, फोर्थ, और लास्ट में आपका आएगा फिफ्थ। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज कंपाउंड्स व्हिच आई डिस्कस्ड हियर। इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किनकी होगी? फर्स्ट की, बिकॉज ऑर्थो पोजीशन पे है, क्योंकि सामने ही नेगेटिव है तो खींचने में आसानी होगी। इसके बाद पैरा पे नेगेटिव चार्ज आता था, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टेबलाइज करेंगे, लेकिन नेगेटिव इतना स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे मेटा पोजीशन जितना ऑर्थो और पैरा करेंगे। और अगर इन दोनों की कंपैरिजन करें तो इधर डोनेटिंग ग्रुप है और इधर है ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ने से इनकी एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाती है, और विड्रॉइंग ग्रुप्स जोड़ने से एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होती है। और इन तीनों को भी मैंने पहले ही जिक्र किया। अब इन तीनों में से सेकंड क्यों नहीं हुआ, मैंने अभी आपको डिस्कस किया, सेकंड मेटा पोजीशन पे है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ्स ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। ये अभी एसिडिक कैरेक्टर फिलहाल अभी आज के टॉपिक में खत्म नहीं हुआ है। मैं जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा उसमें भी और बहुत सारे टिपिकल कंपाउंड्स, जिसमें से कुछ और ट्विस्ट भी है आपके कंसेप्ट्स के, आउट ऑफ कंसेप्ट्स भी है। जितने भी आपने कंसेप्ट पढ़ा उसको हट के भी और भी कंसेप्ट्स, ऑर्थो इफेक्ट जिसे कहा जाता है, तो उन सभी टॉपिक्स को मैं इंशाल्लाह कल डिस्कस करूंगा, कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर दैट इज 13। इस लेक्चर में फिलहाल जितने भी आपको कंसेप्ट्स हैं वो आप क्लियर करोगे, बुक्स का कंसल्ट करोगे और बुक्स को कंपेयर करके। फॉर एग्जाम्पल मुझसे भी अगर कोई गलती हुआ हो कोई भी, तो दैट यू विल ड्रॉप इन द क्वेरी बॉक्स, और आपके जितने भी क्वेश्चन है वो आप क्वेरी बॉक्स में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। तो इन दिस वे माय टॉपिक लेक्चर नंबर 12 with factors affecting acidity of carboxylic acid comes to an end. Hope you students will enjoy. Thank you. Have a nice day. आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।